हेलो एवरीवन, ये द स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हरियाणा लोक सेवा आयोग का जो बड़ा फैसला आया है कि भाई एचसीएस की तर्ज पे सभी एग्जाम में दो परीक्षाएं होंगी। सभी एग्जाम कौन कौन से, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है, तो उस बात को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये न्यूज़ 16 तारीख को आई थी। इस न्यूज़ में ये कह रहा है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग का बड़ा फैसला आया है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों की भर्ती के लिए एचसीएस एंड अलाइड सर्विसेज की तर्ज पे दो परीक्षाएं ली जाएंगी। तो पहली बात तो ये है कि इसमें दो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए दो एग्ज़ाम लेंगे। अब ये बात कितनी सच है कितनी नहीं है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और पहली बात तो ये है कि इन्होंने बोला है इसमें कि एक सब्जेक्टिव पेपर होगा, एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, दोनों में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके लिए आयोग ने दूसरा बड़ा फैसला ये लिया कि पीजीटी के कुछ पदों की लिखित परीक्षा नहीं होगी। मतलब कल भी एक नोटिस आया था कि जिसमें बोला गया था कि पीजीटी की वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आया था वो कैंसिल कर दिया। आज भी आया है, आज भी बहुत सारी वैकेंसी के नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिए। मैं भी वो सारे एक एक करके नोटिफिकेशन आपको दिखा दूंगा जो कैंसिल गवर्नमेंट ने किए हैं। और उसके बाद ये है जिनके लिए उन्होंने एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर रखी है वो भी शायद कैंसिल हो जाएँ। तो इसके अलावा जो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए भी ये न्यूज़ है। और दूसरा ये है कि इसमें होगा क्या फिर भाई, अगर मान लो प्री का एग्ज़ाम होता है, मेंस का एग्ज़ाम होता है, तो होगा क्या। प्री के एग्ज़ाम में क्वालिफाइंग तरह से ये रहेगा कि क्वालिफाइंग भी हो सकता है या फिर उसके नंबर भी जोड़ सकते हैं। बट ये है कि उसको पास करने के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा जाएगा कि जो 25 से 35% के बीच में हो सकता है। और ये इसमें बोल रहे हैं इस न्यूज़ में। और दूसरा बात ये है कि मेंस का जो है उसके बेस पे भी सिलेक्शन हो सकता है। दोनों का एग्ज़ाम के नंबर मिला के उनके बेस पे भी सिलेक्शन हो सकता है। और एक बात यहाँ पे ये है कि ये चीज़ हो क्यों रही है, 2-3 मेन रीज़न है इसके। पहला तो गवर्नमेंट डिले करना चाहती है। कोई भी गवर्नमेंट है जितना डिले करेगी और बच्चों को इंगेज रखेगी उसमें तो उतना ही उसको फ़ायदा है। क्योंकि बच्चे रोज़गार नहीं मांगेंगे कि हाँ रोज़गार नहीं मांगे तो क्या है कि हाँ चल रहे हैं, क्या हो रहा है कि हाँ अरे प्री के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अरे क्या हो रहा है मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अरे क्या हो रहा है इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो जो जितने भी वो हैं बच्चे हैं जो रोज़गार मांग रहे हैं तो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जाके अगर नहीं आएंगी तो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जाके प्रोटेस्ट करेंगे तो गवर्नमेंट पे दबाव बनेगा तो हरियाणा में इलेक्शन है तो गवर्नमेंट चेंज भी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए गवर्नमेंट इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाती है। दूसरी ये है कि इस तरह की जब वो होती हैं एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे सब्जेक्टिव की भी बात आ जाती है तो वहाँ पे जो चांसेस होते हैं इंटरप्रिटेशन के वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मान लो हम बात करते हैं कि भाई किसका सिलेक्शन, किसी को मान लो सब्जेक्टिव में ज़्यादा नंबर दे दिए, किसी को सब्जेक्टिव में कम नंबर आ गए, तो आप उस चीज़ को ना वो नहीं कर पाओगे, जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि भाई मुझे इसके नंबर कम क्यों मिले, उसको उस चीज़ के नंबर ज़्यादा क्यों मिले। तो कई बार जब गवर्नमेंट को ये लगने लगता है कि नेक्स्ट बार हमारी गवर्नमेंट रिपीट नहीं होगी तो वो इस तरह के हथकंडे अपनाती है। इससे पहले भी हुआ था जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने भी सेम इसी तरह का किया था। उन्होंने क्या किया था, इंटरव्यू के 50 नंबर कर दिए थे। अब जब 50 नंबर का तुम इंटरव्यू लोगे, 50 ही टेस्ट के नंबर लगाओगे तो किन का सिलेक्शन होगा। तो गवर्नमेंट चाहती है कि गवर्नमेंट को जब कि भाई ऐसे लोगों का सिलेक्शन ज़्यादा हो कि जो उनके लाइक माइंडेड हैं, ताकि आने वाले टाइम में वो कहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन में बैठते हैं या फिर कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा अगर वो मान लो कहीं टीच करने जाते हैं तो एक बेसिक सेट ऑफ माइंड होता है इंसान का, तो वो तो उनका वही रहेगा। तो और अगर वो किसी पोस्ट पे बैठे हैं तो उनकी इन्फ्लुएंस करने की पावर भी ज़्यादा रहेगी। मान लो एक बार गवर्नमेंट नहीं आती, 2 बार नहीं आती, 3 बार कभी तो आएगी, तो जो उस टाइम पे वो लोग उनके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। तो इस तरह की चीज़ें देख के भी जो गवर्नमेंट है जब जाने वाली होती है तो इस तरह के काम वो करती हैं। लेकिन ये है यहाँ पे एक इसके लिए अगेंस्ट में ये रहता है कि जो अपोजिशन गवर्नमेंट होती है वो भी दबाव बनाती है कि आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना। अब डिपेंड करेगा जो अपोजिशन गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो इन वैकेंसीज़ को करवाती हैं कि भाई इस पर एक एग्ज़ाम हो खाली। अगर वो गवर्नमेंट पे दबाव बनाती है कि एक ही एग्ज़ाम होना चाहिए तो एक ही एग्ज़ाम होगा। अगर उनका दबाव सही से नहीं बनता तो गवर्नमेंट 2024 तक बच्चों को ऐसे इंगेज रखेगी जब तक इलेक्शन नहीं आएंगे। और हो सकता है वो बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह ले और इंटरव्यू तक रह जाए, फिर जो नई गवर्नमेंट आए उन्हें कैंसिल कर दे और फिर शुरू से एक वैकेंसी शुरू करे। ये भी हरियाणा में हमने बहुत बार देखा है। और तो अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन इसमें इसका
मोटा मोटी ये है कि मैं ये नहीं कहता कि ये जो न्यूज़ है ये 100% सही है। अभी खाली ये न्यूज़ आई है, अभी एक बार पता करके देखेंगे वहाँ से क्या ऑथेंटिक न्यूज़ आती है उस पर हम देखेंगे। लेकिन ये है कि ये न्यूज़ 80-90% सही है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम आज कैंसिल कर दिए। मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी कैंसिल कर दिया, उसके बाद ADO का, ISD का, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में निकले थे वो सारे PGT का कैंसिल कर दिया। तो कहीं ना कहीं तो सही है ये वाली न्यूज़, मतलब। लेकिन 100% श्योर नहीं है हम कि भाई ये जब HPSC से कुछ पता चलेगा वो बताएंगे तब हम ये मान सकते हैं कि हाँ ये सही है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।